हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ओजस्विनी एंड आई एम नी 2026 एस्पिरेंट। आज है डे 4 मेरे चैलेंज का। जैसा कि मैंने चैलेंज लिया हुआ है 80 डेज़ का। 80 डेज़ में मुझे बैकलॉग्स कवर करने हैं। आज उसका डे 4 है और आज मुझे कवर करने हैं लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी कंप्लीट करनी है मुझे आज एसटीवी से। ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, वैसे तो ज़्यादा है नहीं, और पहली बात मैं ड्रॉपर हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे करना नहीं है। मतलब कि वैसे तो मेरे चैप्टर कवर है यार, मतलब काफ़ी हद तक। मैं बोलूँ कि दिमाग से कुछ चीज़ें फेड हो गई हैं, बाकी मैंने चैप्टर कवर कर रखा है, तो मैं इसको आज में खत्म करने वाली हूँ एसटीवी से। और फिर मुझे खत्म करना है, खत्म नहीं करना, मतलब कि हाफ बोल सकते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज हाफ कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट टेस्ट में ही आया था, लास्ट से लास्ट टेस्ट में आया था। और अब फिर से ना, अब मेरा क्या होता है, मतलब कि एक बार टेस्ट लग गया ना, फिर 2-3 टेस्ट एक साथ लग गए, फिर उनका एक साथ आता है अगले टेस्ट में, तो उसमें फिर से आने वाला है। और लास्ट टाइम मैंने इसको अच्छे से तो कर लिया था, पर फिर भी थोड़ा कुछ बच गया था, उसको मैं अब रिवाइज कर लूँगी। तो ये मैं हाफ कंप्लीट कर लूँगी रिवीजन अपना आज। फिर केमिस्ट्री में आज मुझे खत्म करना है मोल कंसेप्ट। ये भी गाइस पिछले टेस्ट में आया था, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था, मतलब नहीं हो पा रहा है चैप्टर ही, मतलब बकवास है, मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितनी भी बार कर लूँ चैप्टर नहीं हो पा रहा। तो इसको मैं फिर से करने वाली हूँ। और पीरियोडिक टेबल इस टेस्ट में आने वाला है, तो इसका मुझे रिवीजन करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी वैसे ही वीक तो नहीं है, ठीक ठाक है, पर मैं चाहती हूँ मतलब कि ऑर्गेनिक मेरी ऐसी हो जाए परफेक्ट, कुछ बचे ही ना, मतलब कि। तो ऑर्गेनिक में थोड़ी और ढंग से करने की सोच रही हूँ, तो इसको भी मैं फिर से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मेरी खत्म हो गई, पर फिर से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ इसको। और बायोलॉजी में टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करूँगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है तो वो मुझे कंप्लीट करना है। और जूलॉजी मेरी बहुत ही खराब हो रखी है, क्योंकि जूलॉजी में क्या है ना, कितना भी मैं पढ़ लूँ मुझे फिर से भूल जाना है। तो जितना भी मैंने पढ़ा है मैं फिर भूल गई, तो फिर से पढ़ना है, तो ये फिर से ही कंप्लीट करने हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, अभी जो टेस्ट दिया था उसमें गया था, लेकिन इतना ढंग से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरे घर में बहुत सारा मैस हो रखा था, कोशिश मैंने पूरी की, पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड माइक्रोब्स मेरे को खत्म करना है। माइक्रोब्स तो मैं आज में हाफ कंप्लीट कर लूँगी आई थिंक। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 1/5 पार्ट में कंप्लीट कर लूँगी आज में। तो आज मैं ये सब करने वाली हूँ। और हाँ, मेरा कल का टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं, पर ठीक ठाक गया, मतलब कि नंबर भी मेरे ठीक ठाक आ जाएंगे, मतलब मैं भी कंप्लीटली बता नहीं सकती कितने आ जाएंगे, पर ठीक ठाक आ जाएंगे, मतलब अच्छे आ ही जाएंगे, जितना मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक आ ही जाएंगे। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, हार्ड नहीं था, ईज़ी भी नहीं था, बट डिफिकल्ट भी नहीं था, तो मेरे नंबर आ जाएँगे। और हाँ, कमेंट में किसी ने पूछा था केमिस्ट्री के लिए कोई टिप है क्या? तो केमिस्ट्री का यार ऐसा है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हमें पता है ना। तो केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री को एज़ इट इज़ ऐसे करना होता है जैसे हम फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स में जैसे कि हम पहले तो क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन लगाते हैं और फिर एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं। एनसीईआरटी करते भी नहीं करते, पर यहाँ पे एनसीईआरटी करनी होगी बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स नहीं करवाते हैं, और केमिस्ट्री में वो चीज़ें आ जाती हैं ना। तो इनऑर्गेनिक में तो चीज़ें याद करने की होती हैं, तो इनऑर्गेनिक में तो आपको रटना ही पड़ेगा, तो उसमें तो कोई टिप है नहीं। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जब भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करो ना, तो कुछ चीज़ें बेसिक होती है इनऑर्गेनिक की, तो उनको पहले कर लेनी चाहिए। जैसे कि पीरियड टेबल है ना, पूरी याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती है यार। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में सिंपल सा, मतलब कि अगर मैं बताऊँ ना, मेरे तो खैर नोट्स ही बहुत अच्छे हैं, मतलब कि उनसे ही मेरी सारी कवर हो गई है। पहले जब मैं 12th में ऑर्गेनिक की थी एक बार, तो ऐसा लग रहा था कि ऑर्गेनिक है क्या बकवास है भाई, ये तो मेरे से ना होने ही नहीं वाली है। बट फिर जब मैंने कोचिंग की थी ना, तो उनके नोट्स बड़े अच्छे थे। उन्होंने क्या किया कि पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ करवा दिया, मतलब कि उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, कि चैप्टर वाइज़ नहीं करवाया उन्होंने। उन्होंने पूरी ऑर्गेनिक एक साथ करा दी, तो बड़ी अच्छे से हो गई, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो गई। बाकी ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ मैं बता नहीं सकती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी नोट्स एंड क्वेश्चन, और तो कुछ है नहीं। तो वैसे ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं मेरा आज का दिन कैसा जाता है। और कमेंट में ये ज़रूर बताना आप में से कौन-कौन मेरे साथ तैयारी कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ना जब साथ तैयारी करते